नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, हो जाए सावधान, क्योंकि आपके प्यार में आपको धोखा दे रही है। इस नाम की औरत लगातार आपका इस्तेमाल कर रही है, आपके पैसों का फायदा उठा रही है। अगर आप भी से जुड़ गए तो आपकी जिंदगी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। इसलिए वीडियो अंत तक देखना, एक एक बात को अच्छी तरह समझने और आपको पूरी जानकारी आगे देने वाले हैं। सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो आपके लिए बहुत ही घातक हैं, और उन परिस्थितियों को आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक है, वरना आप अपने जीवन का बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे मित्रों कि हमारे जीवन में तो कई लोग हैं जो हमारे रिश्ते में हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो कौन सा वह इंसान है जो आपको धोखा देने जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि हम आपको आज एक ऐसी स्त्री के बारे में बताएंगे जो अंदर ही अंदर आपको धोखा दे रही है, लेकिन बाहर से आपको बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है। तो हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आप बड़े आराम से जान जाएंगे कि वह कौन स्त्री है जो आपको धोखा दिए जा रही है और आपको बर्बाद करना चाहती है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। एक एक मिनट वीडियो का बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, यह समय आपके जीवन में उतार चढ़ाव का समय है। आपके जीवन में परिस्थितियां कठिन से कठिन होती चली जा रही हैं। सफलता से आप कोसों दूर हैं, हालांकि आप प्रयास बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हैं, आप पूरे दिलोजान से मेहनत करते हैं। सच्चे दिल से आप मेहनत करके परिणाम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको मनचाही सफलता अभी प्राप्त नहीं हो पा रही है। आपके ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है, ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार का हो रहा है कि आपको संघर्ष अधिक करना पड़ रहा है और फल बहुत ही कम प्राप्त हो रहा है, या फिर कभी कभी तो होता ही नहीं है। तो आपके जीवन में इन सब परिस्थितियों से छुटकारा कैसे प्राप्त होगा, ये सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते रहिए। मित्रों, जो लोग व्यापार करते हैं उनके जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयां कम हैं। व्यापार में वैसे तो परेशानियां बहुत हैं, लेकिन व्यापार ठीक ठाक चल रहा है और छोटी मोटी समस्याएं अवश्य आती हैं, लेकिन उनसे आप बड़े आराम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आपको व्यापार में किसी को उधार नहीं देना है। आपको यह याद रखना है कि यह समय किसी प्रकार के लेन देन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जी हां मित्रों, राहु का ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार हो रहा है जो आपको आगे चलकर बहुत बड़ा धोखा या बहुत बड़ी परेशानी में डालने जा रहा है। तो आपको इस समय किसी भी प्रकार के बड़े लेन देन से सतर्क रहना है, दूरी बनाए रखना है, और बड़े निवेश में भी आपको नहीं फंसना है। यदि आप किसी बड़े निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा रुक जाएं और कुछ समय का इंतजार कर लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। हम आपको यह कहेंगे कि किसी भी बड़े निवेश को करने से पहले आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशविरा करना चाहिए, या फिर आपको अनुभवी लोगों के संपर्क में आना चाहिए जो सचमुच में आपकी भलाई चाहते हों। उनकी सलाह से ही आप किसी बड़े निवेश को करें। जी हां मित्रों, दोस्तों, यह समय आपका दूसरों पर निर्भर रहना बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आपको अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। किसी और पर आप भरोसा करेंगे तो आपका कार्य 100% बिग डीएच ही जाएगा। जी हां मित्रों, आपको अपने कार्य की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। मेहनत से अब आपको पीछे नहीं हटना है। जब भी हमारे ग्रहों की चाल नकारात्मक होती है, हमारे जीवन की परिस्थितियां खराब होती हैं, तब हमें मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग कर कामयाबी हासिल हो सकती है। तो मित्रों, आपको अब अपने कार्य की जिम्मेदारी खुद उठानी है। मित्रों, इस समय आपके घर का वातावरण भी थोड़ा बहुत नकारात्मक हो सकता है, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आप कोई भी प्रयास करेंगे तो आपके लिए परिणाम नकारात्मक ही आएंगे, यानी आप किसी का अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके हाथों से हो जाएगा बुरा और आपको बुराई ही हाथ में मिलेगी। तो हम आपको यह सलाह देंगे कि इस समय आप कुछ भी बड़ा करने की कोशिश न करें। बस अपने जीवन पर और अपने कार्यों पर अपना ध्यान बनाकर रखें। अपने बजट का भी आपको इस समय विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि आप फिजूल खर्ची में भी फंस सकते हैं। जी हां मित्रों, वैसे तो आपकी आमदनी के स्रोत अभी कम ही चल रहे हैं, यानी आपकी आमदनी अभी कम ही है। फिर भी आप खर्च करने के मामले में कभी कभार लापरवाही अवश्य दिखा देते हैं।
जिससे आपका बजट गड्ढा जाता है और आपके जीवन में परेशानियां प्रवेश कर जाती हैं। इस समय आपका अपने भाइयों से भी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, तो हम आपको सलाह देंगे कि आपको किसी से भी किसी प्रकार की चर्चा करते समय बहस में नहीं पड़ना है। यदि माहौल बहस का बनने लगता है तो आपको वह स्थान छोड़ देना है, वरना आप अपनी ऊर्जा और अपना समय दोनों ही बर्बाद करेंगे। मित्रों, इस समय आपको उतावलेपन से भी काम नहीं लेना है। आपको बड़ी ही गंभीरता से पूरे मामले को समझना है और सोच समझकर ही कदम बढ़ाना है। यदि आप उतावलापन दिखाएंगे तो आपके जीवन में विपत्तियों की बाढ़ आ जाएगी। आपके बने हुए काम भी बिगड़ते चले जाएंगे। जी हां मित्रों, धन किसी भी कीमत पर आपको उधार नहीं देना है। इस समय दिया गया धन का उधार आपको वापस कभी भी नहीं मिलेगा, और यदि मिलेगा भी तो आपके रिश्ते खराब करवा देगा। जी हां मित्रों, आपको किसी भी प्रकार का धन किसी को भी उधार नहीं देना है, और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए भी आपको धन उधार नहीं लेना है। जी हां मित्रों, जिस प्रकार धन जाना बुरा होता है, उसी प्रकार उधार का धन आना भी बुरा होता है। जी हां मित्रों, आपको जो भी आपके पास है बस उतने में ही काम चलाने की आदत डालनी होगी। समय आपका अवश्य ही बदलेगा। कुछ समय के बाद आपके ग्रहों की चाल बहुत सुंदर होने जा रही है। आप हमारा यकीन करिए मित्रों, कुछ समय के बाद आपका समय इतना सुंदर होने जा रहा है कि आपके पास इतनी खुशियां आएंगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपका जीवन तो इतनी पीड़ाओं से भरा हुआ था। अब अचानक क्या हो गया? मित्रों, सब कुछ ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। इंसान तो हर वक्त प्रयास करता है, लेकिन कभी विफलता मिलती है और कभी सफलता मिलती है। तो आपके जीवन में भी सफलता पाने में अभी थोड़ा सा समय है। जैसे ही ग्रहों का जो गोचर है वह सकारात्मक होगा, आपके पक्ष में होगा, आपके जीवन में सफलताओं का भी प्रवेश होगा। तो मित्रों, आपको ऐसे इंसानों से भी बचकर रहना है जो आपका दुरुपयोग करते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं। जी हां मित्रों, आप अपने मित्र और शत्रु की पहचान करने में थोड़े से कच्चे हैं, और आपके सामने यदि कोई अपना दुखदा रोता है, मगरमच्छ के आंसू भी बहाता है, तब भी आप उससे प्रभावित हो जाते हैं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए राजी हो जाते हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत बुरी है, क्योंकि आपके दुश्मन आपकी इस स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं। वे भांप चुके हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, तो वे आपका लाभ उठाने के लिए ऐसी स्थिति बना देते हैं और आपका दुरुपयोग हो जाता है। हालांकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह इंसान भरोसे के काबिल नहीं है, फिर भी आप उसके दिखावटी भावनाओं में बह जाते हैं और अपना शोषण करवा लेती हैं। तो आपको ऐसे इंसानों से भी बचकर रहने की आवश्यकता है। इस श्रेणी में आपके कुछ मित्र और रिश्तेदार शामिल हैं। जी हां मित्र, अक्सर लोग आपसे धन उधार लेकर वापस नहीं करते हैं, आपको परेशान करते हैं, चक्कर कटवाते हैं। कभी कभी तो आप उस धन को भूल ही जाते हैं, क्योंकि आप उस तरीके के इंसान नहीं हैं जो किसी के पीछे ज्यादा समय तक घूमें और किसी की बिना मतलब में चापलूसी करें। जी हां मित्रों, आपके अंदर बहुत अधिक स्वाभिमान है। आप अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। परिस्थितियां विकट बेशक हों, लेकिन आप व्यर्थ में ही कहीं झुकना पसंद नहीं करते हैं। ये आपके सद्गुणों में से कुछ गुण हैं। जी हां मित्रों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन स्त्री है जो आपको लगातार धोखा दिए जा रही है, अंदर ही अंदर आपका शोषण कर रही है, और वह स्त्री आपको भावनात्मक रूप से इतना अधिक पहचानती है कि आपकी भावनाएं न बदले। इसके लिए वह पहले ही तैयारी करके बैठती है और मगरमच्छ के आंसू बहाती है और आपका शोषण करती चली जा रही है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह स्त्री है जो हर वक्त आपके साथ रहती है। वह आपके कार्यस्थल पर भी हो सकती है, आपके घर में भी हो सकती है, आपकी सहकर्मी भी हो सकती है, या आपके नीचे काम करने वाली कर्मचारी भी हो सकती है। उस स्त्री की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह स्त्री हर वक्त आपकी चापलूसी करने की कोशिश करती है। आपको कभी कभी ऐसा एहसास भी होता है कि यह गुण तो आपके अंदर है भी नहीं, तब भी वह स्त्री उन गुणों की आपके सामने आपकी तारीफ कर रही होती है। आपके मन में इन सब बातों के लिए कभी कभी थोड़ा सा वहम अवश्य पैदा होता है, लेकिन आप भावनाओं में बह जाती हैं। जी हां मित्रों, और वह स्त्री अपने आकर्षण का आपके सामने अत्यधिक प्रदर्शन भी करती है, और वह चाहती है कि आप उसकी तरफ आकर्षित हों और उससे प्रभावित रहें।
मित्रों, आपको बहुत सतर्कता से पहचान करनी है। ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपके आसपास रहकर हमेशा आपसे मदद की मांग करती रहती है, रुपए पैसे को लेकर आपका लगातार शोषण करती चली आ रही है, आपसे तरह तरह की चीजों की डिमांड करती रहती है। मित्रों, ऐसी स्त्री आपका कभी भला नहीं जा सकती। वह मन ही मन आपका शोषण कर रही है। आपको अपने चरित्र को मजबूत रखना है और ऐसी औरतों के जाल से बचकर रहना है। अपने इंद्रियों पर पूरा काबू रखना है। आपके सामने ऐसी नौबत बनती भी है तो खुद को एक बार समझाइए। अगर आप इस तरह के चक्कर में फंसे तो जिंदगी का सारा सुख चैन शांति चली जाएगी। आगे वीडियो में आने वाले 6 दिनों की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करने वाले थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक आप जरूर दिखे रहे। बेवजह आप चिंताओं से मुक्त होकर के अपने पैसों को बढ़ाने पर विचार करेंगे। भाग दौड़ करना पड़ सकती है, चिंताओं में उलझना पड़ सकता है, क्योंकि एक से अधिक जगह से धन आने वाला है और जब इंसान के हाथ में पैसा होता है तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास यूं ही जाग जाता है कि मैं करूंगा क्योंकि पैसा मुझे मिल रहा है। किसी काम के सिलसिले में घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। देखिए, कई बार हमें पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। ये हम मजबूरी में करते हैं और अपने ही परिवार के लिए करते हैं। तो थोड़ा सा मन कठोर रखना सीखिए, क्योंकि अगर आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि कंफर्ट जोन को जब तक इंसान नहीं छोड़ता है तब तक वह जिंदगी की अहमियत को नहीं समझता है। क्रोधी स्वभाव जो आपका है, जो आप बात बात पर चिढ़ जाते हैं, किसी को भी कुछ भी भला बुरा कह देते हैं, वह आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। यह बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं होगा। जब आपका रुका हुआ धन माता रानी के आशीर्वाद से पुनः प्राप्त हो जाएगा। आपकी मुलाकात किसी ऐसे अजनबी के साथ होने वाली है जिससे कि आपका मन उनसे बात करके बड़ा प्रसन्न रहेगा। वह आपको समझेंगे, आप उनको 2 बातें बताएंगे और आपके प्रेम जीवन में बहुत अच्छे संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं। आपके किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत होगी। देखिए, नया काम करना बहुत अच्छी बात है। अपने छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने टैलेंट पर घमंड करना बहुत बुरी बात है। बहुत सारे लोगों के पास जब कुछ कला आ जाती है, कोई हुनर आ जाता है, कोई टैलेंट आ जाता है, तो वह उसका घमंड करने लगते हैं। लेकिन हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे कि जो पत्थर होता है वह पानी में अपने वजन के कारण ही डूबता है, जो उसका हुनर है। अगर आप भी अपने हुनर का घमंड करेंगे तो आप भी डूब जाएंगे। इसलिए विनम्र रहिए। ज्ञान और धन बांटने से बढ़ता है। आप जितना इसे बांटेंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपका कोई संपत्ति संबंधित विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो उसमें आपको जीत मिलने वाली है। प्रबल संभावनाएं हैं। गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपसे कार्यक्षेत्र में यदि कोई गलती हुई थी तो उसे छुपाने की बजाय अगर एक बार सबके सामने उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि गलतियों को न बताकर हम एक और बड़ी गलती करते हैं, लेकिन गलती बताकर कि हम अपने दिल का बोझ समाप्त कर लेते हैं और बहुत अच्छा लाभ हमारे को होता है। यदि आप किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो तो वह बहुत ही तोल मोल कर बोले, नहीं तो आपकी कोई बात लोगों को बुरी लग सकती है। आपको कुछ नवीन स्रोतों से आय की प्राप्ति हो सकती है और कार्यक्षेत्र में भी कुछ नई योजनाओं की शुरुआत आप कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो लोग नौकरी में कार्यरत है उन्हें तरक्की मिलती दिख रही है, लेकिन जो लोग विदेशों से आयात निर्यात का व्यवसाय करते हैं उन्हें कोई बड़ी डील को फाइनल करने का मौका मिलने वाला है। आपकी कोई पुरानी गलती लोगों के सामने आएगी और संतान से आपकी किसी बात पर झड़प हो सकती है। माता पिता से यदि आप कोई मदद मांगेंगे तो वह मदद आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि वही और केवल मात्र वे ही अपने हैं। इस दुनिया में आपके माता पिता के अलावा कोई आपका नहीं है। जब आप आगे बढ़ेंगे, आप सफलता प्राप्त करेंगे तो लोग आपसे जलेंगे। लोग आपकी तरक्की को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वह आपको मोटिवेट करने के लिए, नीचे गिराने के लिए तरह तरह के यंत्र रचेंगे। लेकिन आपको भी अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ आगे सदैव बढ़ते रहना है। आर्थिक स्थिति को लेकर यदि आप परेशान थे तो पहले से बेहतर होगी। आइए सावधानियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सावधानियां आपको मुसीबतों से बचाकर रखेगी। जी हां दोस्तों, तो सावधानियां क्या क्या हैं? गृहस्थ जीवन में संतुलन बनाना बड़ा अनिवार्य है। कई बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातें
बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती हैं और बात को कहां से कहां ले जाती हैं। ऐसा दोस्तों आपको नहीं करना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। आपको रिश्तों की अहमियत समझनी है। जो इंसान रिश्तों की अहमियत नहीं समझता वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि रिश्ते बार बार नहीं बनते। समय के साथ रिश्ते टूट जाते हैं और जो इंसान समय पर रिश्तों को संभालना सीख जाता है वह सदैव सुखी रहता है, क्योंकि पैसों से बढ़कर है रिश्ते। और रिश्ते अगर आपके साथ है तो पैसा न होने के बावजूद भी आप बादशाह हैं। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर सुबह या शाम एक समय भोजन जरूर करें और उस दौरान अपने मन की इच्छाओं को उनके साथ आप जाहिर कर सकते हैं। समाधान भी मिलेगा और एक बार भोजन करने से दिल भी खुश रहेगा। परिवार के सदस्य भी आपस में जुड़ेंगे और एक दूसरे से बहुत प्रेरणा लेकर के लगातार अपने रुके हुए कार्यों को सफल बनाएंगे। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। आपके कुछ खर्चे बढ़ेंगे लेकिन इनकम भी ठीक ठाक रहेगी, तो वह चीजें संतुलित हो जाएंगी। भाई बहनों के साथ जो आपकी अनबन चल रही थी वह अनबन अब दूर होने वाली है। संभावना पूरी है कि वह अनबन पूरी तरह से दूर हो जाए और आपके पास या आपके अंदर एक बार फिर से प्यार उमड़ करके सामने आए। कार्यक्षेत्र में यदि पहले आपसे कोई गलती हुई थी तो उसमें सुधार आपको करना होगा, क्योंकि सुधार ही आपको जीवन में आगे बढ़ा सकता है। साथ साथ दोस्तों, परिवार में यदि कोई विवाह योग्य सदस्य है तो उनके विवाह की चर्चा हो सकती है। यह बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, यदि आप कहीं बाहर घूमने शहर सपाटे पर जाने का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए थोड़ा सावधानी भरा है। जी हां दोस्तों, थोड़ा सावधान रहकर आपको वैसे बाहर निकलना होगा, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में दुर्घटना के योग बनते नजर आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी सावधानी के साथ जाना चाहिए। निजी वाहन से लंबी यात्रा करने से थोड़ा बची है। जी हां दोस्तों, और सावधानियां का उपयोग आपको करना है, जैसे हेलमेट लगाना है, सेट बेल्ट लगाना है। सावधानियां का प्रयोग करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे और सुरक्षित रहोगे। पारिवारिक जीवन में दोस्तों को छोटे छोटे बातों को लेकर तनाव काफी ज्यादा बढ़ेगा। परिवार वाले आपसे छोटी छोटी बात पर नाराज हो सकते हैं, बहसबाजी भी हो सकती है। ऐसे समय में दोस्तों आपको स्थिति को संभाल करके जीवन में आगे बढ़ना होगा। छोटी छोटी बातों का बड़ा विवाद न बनने दे। जरा जरा सी बातों को जितना जल्द हो सके उन्हें छोटी बातों में ही समाप्त कर दें तो अच्छा रहेगा। वह बातें अगर बड़ी बनेगी तो आगे चलकर बड़ा विवाद भी खड़ा हो सकता है। आपको मिलने वाले हैं, अलग अलग जगह से पैसा आता नजर आएगा। अलग अलग जगह से आय के साधन प्राप्त होते हुए आपको नजर आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात रहेगी। दोस्तों, पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्य थे, वे भी आपके पूर्ण होने वाले हैं इस समय में। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस समय में आपकी तरक्की देख, आपको सफलताओं की तरफ जाता देख, जो आपके दुश्मन हैं वे भी आपसे जलेंगे, लेकिन उन दुश्मनों का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला। बेझिझक आगे बढ़े आप, और साथ ही साथ इस समय में आप जितना संभव हो सके गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करें। जितना आपसे बने कुछ ना कुछ तो जरूर करें। आप अन्न धन वस्त्र कुछ भी बने, जो भी बने, और आपको बताना चाहेंगे यह वह समय होगा। इस समय आप सब काम योजनाबद्ध तरीके से करेंगे और आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। किसी सहार्य कार्य की वजह से समाज में आपका मान सम्मान मिलेगा। कोई ऐसा कार्य आप करेंगे जिससे मान सम्मान में आपकी बहुत प्रशंसा होगी। युवा वर्ग बहुत समय से अपने करियर को लेकर संघर्षरत थे, उन्हें भी कोई बड़ी खुश प्राप्त हो सकती है। नौकरी से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित, और साथ ही साथ जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी रोजगार प्राप्ति के कुछ अवसर इनको प्राप्त हो सकते हैं।